ये 3। हाँ बताओ क्वेश्चन क्या क्या था। 14 to the power 15 to the power 16। देखो इस तरह के क्वेश्चन को तो थोड़ा सा पहले पहले दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ फिर हमको लास्ट में बताते हैं। कौन सा दूसरा है? हाँ 3 देखो 5 and 8 leaves remainder 1 4 7। देखो 14 टू द पावर 15 टू द पावर 16 वाला भी बता ही देते हैं। देखो इसमें तीन तीन पे पावर चढ़ा हुआ है तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन पहले इसको सोचेंगे कैसे कि बनेगा कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं लिखते हैं 14 पे पावर 15 है और 15 पे पावर 16 है, इसका और किससे भाग करना है, 5। 5 से करना है। तो 5 के लिए रिमाइंडर देखना होगा ना कितना करना है। तो 14 को सबसे पहले तो हम लोग ये लिख देंगे 15 माइनस 1 पावर क्या है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं। अच्छा ये 15 पे पावर 16, देखो 5 15 माइनस 1, इसका अगर पावर 1 करते हैं तो आता है 14। 15 माइनस 1, 15 के लिए क्या आता है मॉड, पहले बताओ तो मॉड 5 है, तो 15 के लिए क्या आता है, 3 सॉरी 14 के लिए, 14 के लिए 14 14 के लिए 14 के लिए 4 आता है। -1 भी लिख सकते हैं, 4 को -1 भी लिख सकते हैं। हम लोग 1 -1 इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि पावर चढ़ाने से ना 1 या -1 में ही रह जाता है। अच्छा 14 का पावर अगर 2 देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है मॉड 5 में। ठीक है, और 14 के पावर 3 देते हैं तो फिर -1 बन जाता है मॉड 5 में। फिर देखो दो डोलो -1 है ना, -1 पे पावर क्या डालेंगे तो बनाएगा सम संख्या, मतलब इवन नंबर। -1 पे अगर इवन नंबर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। और -1 पे अगर और डालेंगे विषम संख्या तो ये क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। तो हमको ये बस चेक करना है। अच्छा -1 बनेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 4। ठीक है, तो हमको बस चेक करना है कि 14 पे जो है वो पावर क्या है, सम है कि विषम है। तो यहाँ 14 माइनस तो 15 पावर 16 है, 15 पावर 16 है, 15 पे कोई भी नंबर दो ना पावर में, अंतिम में 5 ही आएगा। क्या मतलब 15 पे कुछ भी 15 15 गुना 15 गुना 15 हाँ सही ना हाँ हो रहा है 16 बार, हाँ। तो ये कुछ भी करोगे अंतिम 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से 5 गुना होगा 25, 25 पचे 125, फिर 125 पचे 625, इस तरीके से अंतिम में 5 ही आएगा। तो 5 आएगा तो ये कौन सा संख्या होगा, अंतिम में 5 आया तो क्या आया, और मतलब विषम। तो ये ऑड है, 15 -1 पावर ऑड 5। तो ऑड आया तो ऑड पे क्या होता है रिमाइंडर, ऑड पे रिमाइंडर क्या बनता है, 4। -3 हो रहा तो उसको 4 4 बनेगा, भी लिखो। माइनस से नहीं बनेगा, -1 बनेगा। सॉरी -1 होगा तो उसको 4 भी कर। हाँ यही तो था ही, ये तो इजी था। और क्या दिए थे, 3 5 and 8 leaves remainder 1 4 7 are। मतलब सब 3 5 और 8 है, इसका हाँ रिमाइंडर 1 4 7। अच्छा शायद शायद 3 5 और 8 है, और रिमाइंडर 1 4 7 है। हाँ उसको उल्टा करने से क्या बनेगा ये बता, तो ये कैसे किए हो, मान लो कोई नंबर x है उसको 3 से भाग दिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि 15 उसको हम लोग ना 7 से भाग दिए, 15 नहीं, 3 4 5 है ना, उसको लिखने का तरीका बता रहा है। मान लो कोई नंबर है 203, उसको हम लोग 7 से भाग किया तो कितना देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे 63 तो कट गया, 205 देगा।
206 ले लो, तो क्या होगा 7 दिन 14, 6 बचा, 9 7 63, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो हम लोग रिमाइंडर जो है इस साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लो कि फिर 3 से भागा किए हैं, 7 तिया 21, 8 तिया 9 तिया 27 और रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। तो रिमाइंडर ऐसे इधर लिख रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर x को भाग करेंगे तो मान लो कि जो हमारा डिविडेंड होगा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्वोशिएंट, भाग्यफल पाई होगा, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। 3 के बाद किससे डिवाइड करना है, 5 से। मान लो z आएगा, यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद 8 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। इन रिमाइंडर आता है। हेलो, समझ में आया नहीं। कि कोई नंबर x है, ठीक है, उसको अगर 3 से भाग किए तो शेष क्या बचा, 1 बचा। उस 1 को हम लोग यहाँ लिखे, ठीक है। फिर उसका जो क्वोशिएंट होता है भागफल, उसी को ना भाग करना था, उसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, फिर शेष 4 बचेगा, और ना मान लो नंबर z बचा। फिर हम लोग उसको 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यही था ना। तो देखो, रिमाइंडर 7 आया तो हम लोग यहाँ कुछ भी लिख दो, क्योंकि हमको ये नहीं दिया हुआ। यहाँ कुछ भी लिखोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग को उल्टा चलना है। अब जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं, मान लो यहाँ 1 ले लेते हैं, तो जेड का वैल्यू क्या आएगा, 8 गुना 1 प्लस 7। ये माइनस नहीं लिखा हुआ, ये माइनस नहीं लिखा हुआ। तो एक काम करो, रिमाइंडर लिखना, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, रिमाइंडर लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई नंबर x है, x को हम लोग भाग दिए किससे, 3 से, तो हमको मिला y, और जो रिमाइंडर मिल रहा है ना उसको ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर क्या था, 1 था। फिर 3 को, y को किससे भाग करेंगे, 5 से, हमको मिलेगा भागफल, भागफल मिला z, और शेष क्या बचा, 4। फिर इसको किससे भाग करेंगे, 8 से करेंगे। तो भागफल का तो नहीं पता, लेकिन शेष का पता है कि हमको 7 मिलता है, ठीक है। अब जब भागफल नहीं पता तो भागफल कुछ भी मान के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग सबसे कम से कम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या होगा, 8 गुना 1 प्लस 7, कितना आएगा, 15। y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू होगा 5 गुना 15 प्लस 4, ठीक है। 15 75 4 79। z का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना 79 79 प्लस 1, कितना देगा, 297, 237, 237 प्लस 238 दिया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है कि उल्टा भाग करना है, पहले जेड को करना है, फिर किसको करना है, फिर 5 फिर से वाई करना है। को, हम्म नहीं पहले 8 से, उसके बाद 5, उसके बाद 3। हम्म तो 8 से करो 238 को, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, और 6 7 78, 9 9 8 से 72, 72 में बचा 6 बचा, ठीक है। फिर लगाना है 5 से, तो 5 बचे 25 बचा 4, और यहाँ पे 3 से लगाना है, तो 3 एक कम 3 बचा 2, तो रिमाइंडर क्या आया, 6 4 और 2। यही तुम्हारा आंसर होगा। हाँ।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो यहाँ अगर नहीं दिया ना तो ये 1 लेना होता है, ठीक है खुद से, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट तुमको लेना होगा। चलो। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सर ये लास्ट क्वेश्चन था एक और, 3 to the power 57 plus 27/28। फिर तो ना 357 हाँ 3 पे पावर 57 है कि 27 है? 57 है। ठीक है, 3 पे पावर 57 प्लस 27 प्लस 27, तो फिर से भाग करना है 28। 28। तो कैसे करेंगे इसको? देखो हमको 27 लाना है तो 3 पे पावर 3 कर दो, तो 3 पे पावर 3 डालेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, प्लस 27 बटा 28 लिख सकते हैं। ये मतलब 27 पावर 28 का 27 बगल, इसमें से मैंने, 28 के अगल बगल लेके आके देखेंगे ना। सर एक मिनट, यहाँ जो 3 to the power 3 किए हैं, 3 पे पावर 3 और 27 होता है ना। हाँ 57 मैंने 27 कर दिए। 57 मैंने 27 नहीं किए हैं, 19 या 57 होता है। और सॉरी ये मल्टीपल होता है जिस। हाँ ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 27 को वैसे ही रहने देते हैं, 27 को इसको लिख देते हैं 28 माइनस 1 19 प्लस 28 माइनस 1 देते हैं, ठीक है। 28 तो ये भाई 28 करेंगे, तो हम अलग अलग कर देते हैं। 28 माइनस 1 पावर 19 बाई 28 प्लस 28 माइनस 1 बाई 28, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अलग अलग। तो इसका इसका शेष क्या बचेगा? 28 माइनस 1 मतलब 27 के लिए मॉड क्या बनता है? मॉड 28 27 के लिए क्या बचता है? माइनस 1 बनता है ना 28 के लिए, ऐसे हाँ भी। -1। तो सॉरी 27 के लिए तो 19 डालना है, तो इस पे 19 डालेंगे तो इसमें -1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसे भी अंतिम वाला आता है, तो सर -1 ये आएगा। -1 है, यहाँ जो 19 है तो ये तो विषम है तो -1 ही रहेगा। हाँ वही तो लिखा, -1 ही लिखा। अब और प्लस यहाँ इसका से -1। अब प्लस इसका भी -1, तो क्या होगा? -2। -2 तो होता नहीं, तो 28 में से जोड़ना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 26 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। yes। चलो एक आगे टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन तुम्हारा होगा, क्वेश्चन और दिए होंगे। नहीं वो हो गया है, यही लास्ट है। हो गया। देखो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, करा देंगे। देखो आगे पढ़ते हैं साइक्लिसिटी, इससे जरूरत पड़ता है रिमाइंडर निकालने के। देखो साइक्लिसिटी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी नंबर है ना, जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, 1 के पावर 4 है, 1 के पावर 5 है, तो हमेशा एक ही देगा, ठीक है। 2 पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, तो कितना आया? 2 का क्यूब कितना आया? 8 है।
2 का पावर 4 कितना आया 16 आया, 2 का पावर 5 क्या आया 32 का आया, 2 के पावर 6 क्या आया 64 आया। तो तुम एक चीज गौर करोगे, ये 4 फिर से कहाँ आया, यहाँ पे अंतिम में 4 आया, और यहाँ 2 है तो यहाँ अंतिम में 2 यहाँ आया। तो क्या देख रहे हो कि हर 4 के अंतराल के बाद ये इसके ये 1 बनेगा, दिख रहा है ना, कितना अंतराल बना 1 2 3 4, 4 अंतराल के बाद ना अंतिम जो है ना संख्या फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है, वापस से आ रहा है। देखो अंतिम बना 2 पावर 7 कितना बनता है 128 बनता है। देखो यहाँ 8 था, यहाँ 8 था ना, तो 1 2 3 4, हर 4 के बाद क्या हुआ फिर से रिपीट हुआ। रिपीट हुआ। हाँ 3 का डालोगे तो 3 पावर 1 3 ही होता है, 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81 होता है। अब 3 पावर 5 डालोगे तो 8 243 होगा। देखो रिपीट कर गया, ठीक है। और फिर 243 3 पावर 6 क्या होगा, अंतिम में तो 3 से नहीं गुना होगा तो 9 ना आएगा। अगर इसको 3 से गुना करोगे तो अंतिम में तो 9 ही ना आएगा। यस। 4 12 बनेगा और 3 6 729 बनेगा, लेकिन अंतिम को ही हम देखेंगे बार बार, ये अंतिम वाला देखेंगे, तो अंतिम हमको ध्यान रहना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइक्लिसिटी में क्या होता है कि हर नंबर ना 4 के बाद क्या होता है रिपीट होता है, ठीक है। हर नंबर 4 के बाद रिपीट होता है, लेकिन कुछ नंबर तो 2 के बाद भी होता है, कुछ नंबर 1 के बाद होता है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें क्या है ना कि 1 5 6, ठीक है, ये नंबर क्या होता है, ये नंबर का साइक्लिसिटी क्या होता है 1 होता है। ये इस पर कुछ भी डालोगे यही नंबर रहेगा, इसलिए साइक्लिसिटी क्या बोलते हैं 1 ही बोलते हैं, ठीक है। 4 और 9 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो 4 का ये दोनों का साइक्लिसिटी 2 है। जैसे 4 है ना, 4 का क्या आएगा 16 आएगा, 16 का 6 लिखते हैं, ठीक है। फिर 6 के बाद 6 16 से 64 होगा, ठीक है ना, 64 होगा, 4 हो गया 16 हो गया फिर 64 हो गया। देखो रिपीट कब किया 2 के बाद किया ना। 9 का क्या होगा 9 9 का 80, 80 का 729 होता है, तो 9 का भी क्या हो रहा है रिपीट हुआ 2 के बाद हुआ। और बचा हुआ 2 3 4 हो गया 5 6 7 8, ये सब कितने के बाद होता है, इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, 4। ठीक है। 0 भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 0 1 5 6, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 4 होता है, समझ में आ गया। तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके बाद वो रिपीट करेगा, अंतिम डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है, अंतिम संख्या रिपीट करेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देते हैं, पूछेगा कि जैसे मान लो कि 32 पे पावर 33 है, उसका अंतिम डिजिट क्या है, 32 पे पावर 33 है, अंतिम डिजिट क्या है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि 32 पे ना अंतिम वाला देखना है, क्या देखना है 2, 2। 2 पे पावर 33 है। देखो 4 के बाद होता है, तो मतलब 2 में क्या करेंगे 4 गुना क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 चके 32 प्लस 1, 4 बार तो 4 से जो भी गुना होगा तो रिपीट होगा, रिपीट होगा तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, तो यहाँ होगा 2 पावर 1, ठीक है। दैट मीन्स क्या आएगा अंतिम डिजिट, क्या आएगा 2। तो हम लोग हमेशा ना क्या करेंगे कोई भी कैसे नंबर, सर? हाँ बता रहे हैं, जैसे कि 2 पावर नहीं। 5 था, 2 पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो 2 पावर 5 में 4 प्लस 1 में ये तो रिपीट करेगा ना 4 तक। हाँ, फिर रिपीट जो करेगा। तो 2 पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 पावर 5 क्या बनता है 32 बनता है। तो 4 तक तो रिपीट हो रहा है, 2 4 8 और 16, और फिर दोबारा घूम के क्या आ रहा है 2 आ रहा है 32, अच्छा अच्छा। फिर 64, फिर 128, फिर 216, फिर 6 दूनी 12, 512, इस तरीके से रिपीट हो रहा था। देखने लो कि एक बार एक पावर 1 में था, पावर 5 में था, फिर पावर 5 4 9 में हो गया। मतलब 4 का गुना अगर हटा दो तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 4n+1 को फॉर्म में लिखेंगे कोई भी नंबर को, ठीक है। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा
लास्ट डिजिट क्या होगा, n पावर, सॉरी 4n प्लस के मानते हैं, रिमाइंडर के n पावर k का जो लास्ट डिजिट होगा ना वही होगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन करो तो, 23 पावर 13 करो तो 23 पे पावर 13। 13। इसका अंतिम संख्या क्या होगा? तीन होगा। 3 होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1, 1। मतलब 4, 12 हटा देंगे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। इससे कुछ और ही बताते हैं, वैसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। साइक्लोसिटी से तो क्वेश्चन आता है तुमको। सर यहाँ जो लिखे हैं 4nk प्लस 4n प्लस k, प्लस के, हाँ उसके बाद क्या बोलो। लिखा हुआ? इक्वल, उसमें लास्ट डिजिट हो जाता है n पावर k का। n पावर k का क्या हो जाता है, लास्ट डिजिट होता है। 57 पावर 9 बताओ तो। 57। हाँ 57 पावर 9, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट। कितना है? 7 पे पावर क्या डालना होगा? 9 तो 7 7। पे पावर क्या डालना होगा, 1 डालना होगा, बस 7 आ जाएगा आंसर। जिस इसमें कितना सोचना क्या है, 4 दूनी 8 तो 7 हट से जाए। 9 में। हाँ 7 पे क्या लिखेंगे, 4 × 2 प्लस 1, ये तो हटा देना होता है, तो 7 में बचेगा। सर 4 इंटू 2 क्यों? हम्म, सर 4 क्या? 8, 7 से डिवाइड होगा। अरे हम यहाँ क्या देखते हैं कि 4n वाला पार्ट को हटा देते हैं। देखो ना, 4 चक्कर 32 हटा दिए, 5 में 4 हटा दिए, 4 से गुना वाला। हाँ हाँ चल, तो इसका लास्ट बता, तो लास्ट डिजिट ऑफ 7 पावर 23 गुना 8 पावर 15। क्या सर लास्ट बताना है। 720। कितना है जल्दी बताओ, 7 में और 23 है ना, 7 में क्या हो जाएगा, इसमें से 20 हटा दो, 3 बचेगा, गुना 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 15 है, तो 12 हटा दो, 3 बचेगा। ठीक है,
ये क्या हो गया, 7 गुना 8 का पावर क्या हो गया, सर 3 हो गया। 6 होगा आंसर। 8 से तो 56 हो गया, 56 पावर 3, 56 का हमेशा 6 ही होता है। ठीक है, और अलग अलग भी लोगे तो 7 का पावर 3 का क्या होगा, 7 से सर 9, हम ऐसे 3 निकाले सर। और 1 मिनट 4 8 32 3 में 6 हो जाएगा। हाँ बोलो तुम कैसे निकाले। लेकिन 6 टू द पावर 2 है तो सर 1 1 लेता है तो 6 हाँ वही होगा, वही होगा, हाँ सही है। यस यस। वही है, 6 पे पावर 2 और 6 पे पावर 5 हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि तुमको निकालना है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ, दिया हुआ 73 पे पावर 75 पे पावर 64 और उस पे भी पावर 76। बताओ। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। सर पावर में तो जुटता नहीं है। नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ सीधे पावर पे पावर चढ़ा हुआ है। जैसे दिया रहता है ना, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 2, अच्छा अच्छा हो जाएगा। 64 हो जाएगा। नहीं, यहाँ 2 वाला में तो काम कर जाता है। जैसे कि मान लो 3 पे पावर 3 है और उसके पावर 5, तो यहाँ क्या होगा, 3 पे पावर 5 होगा। 3 पावर 5 कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, 81 जगह 738 होता है। ये ऐसे काम करेगा, ये नहीं होगा 3 पावर 15 देगी। सोचो, सीधे मत बोलो सर बताइए। देखो हमको क्या चाहिए ना, बस हम लोग हिंट्स दे देते हैं। हमको क्या चाहिए कि 4 का मल्टीपल बोले है ना, 73, 73 में तो 3 ही है, 3 पे पावर क्या होना चाहिए, 4n+k होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में लाना है ना। तो ये वाले को 75 64 और 76 है, इसको 4n+k में ला के देखो, या 4 से भाग करने पे क्या शेष बचता है वो देखो। सर तीनों को लाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, 75 पावर 64 ये हो पावर गया 15। 76, इसमें अगर 4 से भाग करते हैं तो क्या शेष बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, यही ना मतलब हुआ। 4 से भाग करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, तभी ना लिखेंगे इसको। जैसे मान लो 4 से भाग करने पे 2 रिमाइंडर बचता है, इसको लिख देंगे 3 4n+2, ये ना होगा। तो हमको पहले 4 से भाग करना है इसको, वो बहुत आसान हो गया। 4 से भाग करते हैं ना तो इसको लिखेंगे 76 - 1 पावर 64 पावर 76/4, या 75 के लिए मॉड कितना आता है, 75 के लिए -1 आता है मॉड 4 में। ठीक है, और -1 है तो इस पे पावर क्या चढ़ा हुआ है? देखो तो ये इवन है कि ऑड है, इवन। इवन है, तो इवन डालने से क्या हो जाएगा, -1 पे पावर इवन हो जाएगा, वैल्यू क्या दे देगा, 1। +1 हो जाएगा जी। हाँ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 4k+1, जी। इसका मतलब क्या है, 3 पे पावर क्या है, 4k+1 है, दैट इज 3 पावर 1 है, दैट इज क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 1। 3। सॉरी 3। 3 आएगा। चलो तुम एक क्वेश्चन करो। 1 मिनट सर इसका तो।
तो हो गया। 87 की पावर कुछ भी डाल सकते हो, 75, 63, 55। 55 पावर 109 पावर 210 201 जो डालना डाल, उसके ऊपर कुछ डाल दो। इसका बता, इसका लास्ट डिजिट पूछेगा तो क्या है? फाइंड लास्ट डिजिट क्या है? तरीका समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर समझ। पिछला क्वेश्चन देख के ट्राई करो। कितना हुआ? 1 मिनट सर। देखो हम क्या बोल रहे हैं, 87 है ना, तो 7 पे ना पावर देखेंगे, और 7 पे पावर क्या देखेंगे? 75 क्या लिख सकते हैं? 76 माइनस 1 लिख सकते हैं। और उसमें पावर क्या है? और डाला हुआ है, यही ना है। 75 को क्या लिख दिए? 87 का 7 ले लिए हैं, और 75 को 76 माइनस 1 ले लिए हैं। और उस पर पावर क्या है? 63 है, तो 63 हमेशा तुमको ये क्या देगा? ये नंबर हमेशा ऑड ही देगा। तो क्या होगा? 76 - 1 कहाँ से आया? 75 को क्या लिख सकते हैं? 76 76 को क्या? - 1। 76 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 4 से भाग होता है 76। 75, अच्छा छोड़ो, 76 को मत लिखो, 75 लिखो, 75 लिखो। 75 पे पावर क्या है? ऑड डाला हुआ है ना, तो 75 पे पावर ऑड है, तो 75 को अगर 4 से करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा मॉड 4 में। हमको क्या चाहिए? इस पे जो पावर है ये वाला, ये 4 का 4 से कितना शेष बचता है, बस वही चेक करना है, ठीक है ना। तो 75 पे अगर पावर ऑड देंगे तो ये क्या आएगा? -1 ही आएगा मॉड 4। -1 का मतलब क्या होता है? 3 होता है मॉड 4। इसका मतलब क्या हो गया? 7 पे पावर क्या हो गया? 4k + 3 हो गया, मतलब 7 पे पावर 3 हो गया, मतलब लास्ट डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया। समझ में आया? क्लियर है ये? सर ये जो 3 कैसे होगा? 7 पे पावर 3 है ना। 7 पे पावर 3 नहीं होगा, शेष बचेगा 3, हाँ -1 तो बचा ना, तो 7 पे पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। अंतिम संख्या 3 ही ना होगा। इजी जी क्वेश्चन है। सर थोड़ा दिमाग से। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना
सर हिंदी का वो क्वेश्चन, हाँ बोलो, हिंदी का उसमें हिंदी का क्वेश्चन नहीं है क्या? किसमें? मतलब वो जो भेजते हैं असाइनमेंट, भेजे हैं ना, हिंदी भी तो भेजे हैं ना। और एक काम आज हम और देखते हैं हिंदी में, ठीक है? हिंदी में ये सब वैसे हम क्वेश्चन भेजे है हैं, सर? ऐसा क्वेश्चन तुमको उसमें मिक्स में मिलेगा, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग जगह रहता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है कि एक जगह क्वेश्चन उसमें दिए हुए नंबर सिस्टम में। एक काम करते हैं, नंबर सिस्टम का है मेरे पास, देखो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी होगा, तो हम उसको भेजते हैं, ठीक है? तुम्हारा नंबर तो लिखे ही हुए है ना, उस पर भेज देंगे, जो भी मिलेगा हम भेज देंगे, ठीक। ठीक है? अगला क्वेश्चन करो। अच्छा देखो, अंतिम डिजिट का यहाँ बात हो रहा है ना, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतिम 2 डिजिट बताना है तो क्या होगा? अंतिम 2 संख्या, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट की अगर बात हो जाए तो कैसे करोगे? मुझसे बोलने की क्वेश्चन की 31 पावर क्या है? 786 लेवल, ठीक है? 31 पावर 786, तो इसका अंतिम 2 डिजिट क्या होगा? अगर दिखा रहा है कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट ऑफ वही 31 पावर 786, 31 पावर 786, तो कैसे निकालेंगे? अगर तुम कोई कुछ पढ़ाया ना जाए, ऐसा ही बोले अगर निकालो तो तुम क्या क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें? मतलब सर इसका लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्या बताना है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी पावर n पढ़े हैं ना? क्या बताए थे? ए पावर n प्लस क्या होता है? MC1 a पावर n1 b प्लस MC2 a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 a पावर a इंटू b पावर n-1 और प्लस b पावर n होता है, ठीक है? तो हम एक चीज देखो, 31 लिखते हैं, 31 को लिख सकते हैं 30 प्लस 1 पावर 786, ये क्या आ जाएगा? 30 के पावर 786 प्लस n है 786, तो n को n ही रहने देते हैं और जैसे लिखने में जगह भरेगा, तो यहाँ n 786 है ना, तो समझ में आएगा ना n क्या है? तो 786 है, ठीक है? तो n क्या हो जाएगा? MC1 30 पावर 785 गुना 1, फिर प्लस MC2 30 पावर 784 गुना 1 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है? बढ़ते चला जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? MC 786, 786, तो यहाँ आएगा 85 84 आएगा, 786 84 मान के चलो, तो ये क्या आएगा? 30 पे पावर, देखो होता क्या है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी पावर अगर n होता है ना, तो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट का निकालना होता है तो क्या हो जाता है? NCR a पावर n माइनस r b पावर r होता है, ठीक है? इसी का सीखना है, ठीक है? r इक्वल टू 1 से 0 से लेकर के n तक लेते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। तो हम 784 पे लेंगे तो क्या होगा? 786 माइनस 784 कितना? और 2 देगा, 1 पे पावर क्या आ जाएगा? 784 आ जाएगा, फिर क्या होगा? MC 785 30 गुना 1 पे पावर 785 और प्लस 1 पे पावर 786, यही होगा। अंतिम 3 डिजिट लिखे हैं, अंतिम 3 को टर्म लिखे हैं, ये जो है ना, ये अंतिम 3 टर्म लिखे हैं, क्यों लिखे हैं वो बताएंगे, ये भी लिखना तो लिख लो, ऐसे लिखाता है, a प्लस बी पावर n है ना, तो ऐसे लिखा था, यहाँ लिख। तो देखो
30 पे पावर अगर 2 डालते हैं तो कितना आता है? 900 आता है। 30 पे पावर 3 डालते हैं तो 27,000 आता है। 30 पे पावर 4 डालते हैं 81 4 शून्य आता है। 30 पे पावर 5 डालते हैं तो 729 और 5 शून्य आता है। जितना पावर होगा ना उतना शून्य होगा। हम उससे क्या देख रहे हैं कि इसमें लगभग 786 शून्य होगा, इसमें 785 शून्य होगा, इसमें 784 शून्य होगा। तो हमको नंबर जो आएगा वो कैसे आएगा, जैसे हम तुमको लिख के दिखाते हैं एक मिनट। 30 पावर 786 में कितना होगा? 786 शून्य होगा, ऐसे 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 करके होगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा? 785 शून्य होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। तो हमको क्या करना है कि अंतिम 2 डिजिट चाहिए। सब में तो अंतिम में खाली शून्य 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 आ ही आ रहा है। अंतिम 2 डिजिट किससे आएगा? तो अंतिम 1 डिजिट किससे आता था? ये 1 पावर 786 से आता था। तो अंतिम में तो हमको क्या दिख रहा है कि लास्ट वाला में यहाँ पे 1 होगा और उसके एक पहले क्या होगा? अब ये क्या होता है पता है? MC 785 785 ये होता है, ठीक है। जी N 786 C 785 क्या होता है? 786 फैक्टोरियल बाई 785 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल होता है। तो इससे ये फैक्टोरियल का 786 ही बनता है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो बोलो, हम बताते हैं। तो फॉर्मूला यही होता है कि NCR इक्वल टू क्या होता है? NCR इक्वल टू होता है N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल होता है। तो 786 C 785 जो होगा ना हो जाएगा 786 फैक्टोरियल बाई N माइनस R कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल हो जाएगा 785 फैक्टोरियल। 786 को लिख सकते हैं 786 गुना 785 फैक्टोरियल बाई 785 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा तो आएगा 786, ठीक है। वैसे NC1 बराबर NCN माइनस R N माइनस R होता है और वो वैल्यू क्या होता है? N होता है। ये भी फॉर्मूला है। ये सबको ध्यान रखना होगा तुम, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये अंतिम में क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? ये बन रहा है 786 गुना 30 गुना 1, नहीं बन रहा है। इसमें भी एक जीरो है, देख रहे हो ना? एक जीरो है। क्या बन रहा है? 786 गुना 30 गुना 1 बन रहा है। तो इसको 30 से गुना करोगे तो अंतिम में तो जीरो ही आएगा। उसका तो क्या आएगा? 18 आएगा। 8 से 24 एक 25 आएगा और 7 से 21 एक 22 आएगा। आगे 22 में 23 आएगा तो 23,580 बनेगा। तो इसके पहले क्या बनेगा? इसके पहले क्या बनेगा? यहाँ पे 0 0 0 0 0 कर रहे थे, उसमें अंतिम में क्या बनेगा? अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 23,580 और नीचे में 1 होगा, यही ना होगा? और उसके बाद तो फिर यहाँ जीरो, यहाँ पे 8 के ऊपर फिर सब जीरो ही बनते जाएगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पहला डिजिट जीरो बन गया, अंतिम डिजिट। तो ये इस वाले में क्या होगा? अंतिम 2 डिजिट जीरो होगा, इस वाले में अंतिम 3 डिजिट जीरो होगा। अरे समझ में आया? कि अंतिम 2 डिजिट जीरो कैसे हो रहा है? यहाँ पे एक भी डिजिट जीरो नहीं हो रहा है अंतिम वाले पे, लास्ट वाले पे। उससे एक पहले वाले में क्या हो रहा है? एक डिजिट जीरो हो रहा है। उसके एक पहले में क्या होगा? 2 डिजिट जीरो होगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 30 का पावर 1 था तो एक ही हुआ, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है। तो 900 में 2 डिजिट जीरो हो गया। तो 900 में कुछ से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अंतिम में 2 डिजिट जीरो ही आएगा। क्लियर है? तो यस। यहाँ पे क्या होगा? अंतिम 2 डिजिट क्या आएगा? 81 आएगा। सुनिए, यस अब इतना लिखने का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली जान लेते हैं, इतना लिखने से अच्छा। पहले इसको कर लो फिर हम बताते हैं। कर लिया? यस।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ देख रहे हैं कि अंतिम में यही आ रहा है, 786 गुना 30 गुना 1 आ रहा है ना, अब प्लस 1 आ रहा है, ये ना आंसर आ रहा है। तो हम लोग सीधा सीधे नहीं लिख सकते हैं कि 31 का हुआ है, 786 था, तो इसको लिख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा। अगर कोई नंबर है, नंबर पे पावर के दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, के गुना नंबर को पहले लिख लेंगे, समथिंग प्लस 1 हो जाता है ये। यहाँ क्या दे रहा है, लास्ट डिजिट क्या रहा है, 786 गुना 30 प्लस 1 दे रहा है, ऐसा ही है। तो कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है x प्लस 1 पावर के, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, क्या आएगा, के गुना x प्लस 1, वही आएगा ना। अब सीधा सीधी एक क्वेश्चन करो। अच्छा, जहाँ एक नहीं आया 32 आ जाए तो क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे। जहाँ 33 आ जाए उसको क्या करेंगे। वैसे तुमको एक साधारण पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 41 का पावर क्या है, 5 6 7 8 9 ले लो, ठीक है। हाँ, 5 6 7 8 9 ले लो, तो उसका लास्ट डिजिट बताओ तो, लास्ट 2 डिजिट क्या है। बताओ, सीधा फॉर्मूला पर डाल सकते हो। 40। क्या 40, अरे 1 है, 1 में अंतिम में तो 1 अगर करेगा। तुमको बोले ना साइक्लिसिटी 1 का साइक्लिसिटी क्या है, 1 पे पावर कुछ भी डालो 1 ही आता है, तो 0 तो अंतिम में आएगा ही नहीं, अंतिम में तो 1 आएगा। वैसे भी यहाँ प्लस 1 है, लास्ट 2 डिजिट क्या बनता है, लास्ट 2 डिजिट क्या बनता है, ये बनता है 5 6 7 8 9 गुना 40 प्लस 1, मैंने हुआ। इसको x प्लस 1 के फॉर्म में लिखो, तो 40 प्लस 1 होगा। अब देखो, हमको दिख रहा है एक यहाँ होगा, और इसको इससे खाली गुना कर दो, तो 9 चके 36 होता है, तो 6 आएगा। आंसर क्या आएगा, ठीक है। 61। यस। पक्का क्लियर है, क्योंकि 5 6 7 8 9 गुना 40 करोगे ना, 1 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा 36 का 6, फिर 3 बचे 8 6 32 3 35, फिर इधर बढ़ते चला जाएगा, इधर का हमको मतलब ही नहीं है, खाली 60 का मतलब है, ठीक है। तो 60 प्लस 1 होगा 61। एक और करो, समझ में ज्यादा आएगा। 51 पे पावर 456 ले लो, गुना 61 पे पावर 567 है, 4 5 6 5 6 7, उसका बताओ लास्ट, लास्ट 2
कितना है? एक मिनट सर। सर 1339, 1339। 1339 आंसर नहीं होगा, आंसर तो 39 होगा ना। देखो कैसे किए उसको लिखते थे ना, 50+1 पावर 456 गुना 60+1 पावर 567। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 456 गुना 50+1, अब गुना कर देंगे 567 गुना 60+1। 60+1, तो यहाँ 6×5 = 30 आ रहा है, 30+1 31 हो जाएगा, और यहाँ 7×6 = 42 हो जाएगा। 42 तो 43 ना। 7×6 के 42 43 ना। नहीं नहीं, 42 में 420 बनेगा ना, 20 लेंगे ना। कैसे 567 से 60 को गुना करो तो 0 आ रहा है। 742 का 2 हाथ में 4, 36 36+4 40, तो 0 4 बचा, 34 3 4 0 2 0 आए ना। हमको अंतिम 2 डिजिट लेना है ना। तो यहाँ जो अंतिम 2 डिजिट मतलब ये जो गुना कर रहे हैं 7×6 के 42, तो जैसे यहाँ यहाँ भी किया गलत, ना सर 4×5 = 30। यहाँ भी गलत। 456 को अगर 50 से करेंगे, 5 से कर दो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, दोनों 0 ही आएगा। तो वहाँ सर कैसे हो रहे थे कि इससे गुना करके +1 करना। यहाँ +1 होगा, यहाँ दोनों 0 आएगा ना। 6×5 = 30 आ रहा है ना। 6×5 का देखो, ये 1 0 तो यहाँ ऑलरेडी है, पहले से है। अच्छा जी सर। 6×5 का 0 बचा, और यहाँ गुना कर रहे हैं 742 का 2 0 बनेगा 42। +1, तो यहाँ 1 गुना 21 होगा, मतलब 21 होगा आंसर। तो गुना 21 बराबर 21 आंसर जैसे। गलती हो जाता है, हम भी गलती किए हैं इस वाले में। 6×5 लिख दिए थे। जी अब बन जाएगा। बन जाएगा तो 19 का और 286 बताओ तो इसका लास्ट डिजिट। सर 266 गुना 20 - 1 लिख सकते हैं। 266 गुना 20 - 1। इसको 20 - 1 लिखोगे, 266 लिखोगे। हाँ सही है ना। सही लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि अंतिम में एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक है, यहाँ +1 होगा और माइनस क्या होगा, 266 गुना 20 होगा। सही होगा ना। जो प्लस में होता था, जी सर। यहाँ जो प्लस में होता था, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा। इसका 19 आंसर आ रहा है। नहीं पता है, देखने दो। ये कितना आ रहा, -266 गुना 20 +1 हो जाए। कितना आ रहा, 19 आ रहा है। 6 दूनी सर 12, यहाँ -1 होगा ना 20 यहाँ। 20 - 1 होगा ना। 20 - 1 ही तो लिखा है। अच्छा पहले से ही माइनस कर दिए हैं। 20 - 1 तुम्ही तो बोला करने के लिए। हाँ तो सर यहाँ नहीं हम यहाँ बोल रहे हैं -266 पहले से ही कर दिए। तुम भी पेन चला सकता है, कंट्रोल है तो ठीक है, तुम चला सकता है। पता तो क्या बोला तुम। हाँ सही है सर, मतलब यहाँ ठीक है माइनस अथी। आंसर क्या आएगा।
19 आएगा। 19 आएगा पक्का? सर यहाँ ऐसे -19 हो रहा है। हाँ तो -19 हो रहा है। तो सर देखो माइनस इसमें यहाँ यहाँ थोड़े ही लगाएंगे, यहाँ 266 गुना 20 -1 ना देंगे। 20 में से 1 गया तो 19 हो रहा है ना। मतलब 20 19 ही ना। 20 -1 के बाद 266 कैसे लिखा है? 20 -1 पावर 266 हाँ कैसे लिखाता है? तो होगा 20 पावर 66 प्लस 266 गुना 20 की पावर 65। सॉरी यहाँ माइनस होगा। क्या होता है? ए फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, फिर अच्छा क्या होगा? माइनस के फॉर्म 266 में है। सी 200 दो लिखाएगा या 20 की पावर 64 होगा, और फिर क्या हो जाएगा? बस यही होगा। फिर -266 C3 20 की पावर 63 होगा। ठीक है, इस तरीके से चलते चलोगे ना तो एक लास्ट में तुमको इसमें थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा कि 266 C 264 लिखोगे। ठीक है, 20 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब -266 गुना 20 के पावर 1 का प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे चलेगा। लास्ट 3 रूपये लिखे हैं तो इस लास्ट 3 को मिलाओगे, इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसको और इसको 266 C 264 कितना होता है? बहुत बड़ा नंबर होगा, देखते हैं। और गुना 400 करना है। तो इसमें 266 को क्या लिख सकते हैं? 266 गुना 265 गुना 264 का फैक्टोरियल बाई 264 का फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। ये कटेगा, 2 से कटेगा, 266 हो जाएगा 135। अब 265 गुना 135 करोगे तो कितना आएगा? अंतिम 2 डिजिट ही लेना है वैसे। 66 गुना 135 कितना होता है? 135, सॉरी कैलकुलेटर से कर लिया। 35,378 आता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 35,378 और उसमें भी गुना क्या करना है? 400 से करना है। तो ये वाला वैल्यू आएगा 14151200। और यहाँ 1 है तो मतलब +1 करेंगे और माइनस 266 गुना 20 करें। ठीक है, तो ये आएगा 6 दूनी 12, 3 2 3, हाँ कितना आएगा? नहीं 5 0। तो ये तुम्हारा आने वाला है। ये आ जाएगा 14151200 में यहाँ 1 कर दो और -5320 कर दो, तब आंसर आएगा। कितना आएगा? 14151201 -5320। ये आएगा 14145881। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? क्या आएगा? 81। लास्ट डिजिट आएगा 81। हो गया? लिख लिए? सर इसका सिंपल फॉर्म बता रहे। 19 का पावर क्या दिया हुआ है? 266 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 19 का स्क्वायर क्या होता है खोजेंगे हम लोग कि अंतिम में 1 कब आता है। 19 का स्क्वायर होता है 361। आ गया, तो इसको 19 का स्क्वायर का पावर दे देंगे 133। तो मतलब ये क्या होगा? 361 पावर 133। तो आंसर आ गया। लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा? 361 लिख सकते हैं 360 प्लस 1 पावर 133। ये क्या आ जाएगा? 133 गुना 360 प्लस 1। तो कितना है? 6 18 प्लस 1 81 हो गए सर। क्योंकि हमको यही दोनों गुना करना है। 6 कितना होगा? 18। 18 का 8 ही लेंगे क्योंकि 1 0 तो पहले से है यहाँ पे। क्लियर है क्या? मिनट से
हो गया। हम्म ये सब का तुम होमवर्क लिखो, करोगे। लास्ट डिजिट ये सब है सर। लास्ट टू डिजिट लास्ट 2 डिजिट। हाँ, सब डिफरेंट क्वेश्चन चलो, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज बताना, चलिए लिख लो। हम्म, हम्म ठीक है, देखो 2 पे पावर 10 कितना होता है? 2 पे पावर 10। 1024 होता है, ठीक है। 24 पे पावर 2 डालो, 24 पे पावर 3 डालो, 24 पे पावर 4 डालो, क्या आता है आंसर? और 24 पे पावर 1 का तो तुमको पता ही है, 24 होता है। कितना था 24 का स्क्वायर? 576। 24 का क्यूब कितना होता है? 1 3 8 2 4। 24 का पावर 24 कितना होता है? 3 3 1 7 7 6। एक चीज देखो, ये 24 हुआ, फिर 76 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 76 हुआ, दिख रहा है? जी। मतलब 24 एक ऐसा नंबर है जिसपे अगर पावर पावर अगर ऑड हो तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा? 24। पावर ऑड हो तो 24 आएगा, इवन हो तो पे 76 आएगा आएगा। 76। इसको समझ में आ रही है? जी। ये चीज को ध्यान देना, यही चीज का तुमको 2 पे पावर पे हेल्प करेगा। चाहे ये हो, या 78 भी 2 का क्यूब है, चाहे 62 हो, ये सब में तुमको ये हेल्प करेगा। क्योंकि अदरवाइज 2 पे ना कुछ भी करोगे ना, अंतिम में 1 नहीं आएगा, 3 का आ जाता है। 33 है ना, तो 33 पे पावर क्या दोगे? 4 दोगे ना, तो आ जाएगा अंतिम में 1। फिर 3 पे पावर 4 81 होता है, वो हो जाएगा। 7 का भी हो जाएगा। 7 पे पावर 4 डालोगे तो कितना आता है? अंतिम में 1 आता है ना? तो ये सब हो जाएगा, लेकिन उसमें नहीं होगा, ठीक है। हम्म, कुछ क्वेश्चन है, चलो आज वो कुछ क्वेश्चन हम भेज देते हैं। एक्चुअली ना हम थोड़ा घर आए थे आज कल, तो क्वेश्चन मेरा वही थोड़ा दूसरे जगह रख के, इन लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज देंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास है जो निकले, देखते हैं एक मिनट प्लान पे। हाँ, ये सब क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट में लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 9 पे पावर 0, 9 पे पावर 1, 9 पे पावर 2 प्लस डॉट 9 पे पावर 2021। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन दूसरा, नंबर एक नंबर है, व्हेन
डिवाइडेड बाई 47, 47 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर निकलता है, लीव्स रिमाइंडर 11। ठीक है, फाइंड ये नंबर x मान लो। ठीक है, तो फाइंड द रिमाइंडर, शेष बताना है, व्हेन x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7/2010 25 से भागा होता है। ठीक है, ठीक है, हम्म, हेलो, जी सर। ठीक है, इतना ही करो, हम लोग देखते हैं रोज। ठीक है। अगले दिन हाईएस्ट पावर और वो बताएंगे कब तक चलो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ठीक। ओके, आज क्वेश्चन सेलेक्ट करके भेजेंगे।